कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे ई राष्ट्रीय कृषि बाजार पे और साथ में लेंगे भाइयों जानकारी नई फसल नई उमंग के तहत राया फसल की देखभाल पे और लेंगे जानकारी फूल गोभी के मुख्य रोग और उनकी रोकथाम के उपाय पे और साथ ही दूसरे जो समसामयिक विषय हैं उन पे भी करेंगे चर्चा। भाई आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस संक्रांत, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गई पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको संक्रांत की शुभकामनाएं। किसान भाइयों, चर्चा करें नई फसल नई उमंग के तहत राया फसल की देखभाल पे। भाइयों, राया जो है अपना दक्षिण पश्चिम हरियाणा की रबी की एक मुख्य फसल है और इस फसल की काश्त भाइयों इन क्षेत्रों में जो है रबी मौसम में कुल बोए गए क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा जो है इसका क्षेत्रफल आवा है। और जो राया का उत्पादन है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा सुझाई गई जो उन्नत किस्म और उन्नत विधि है उनका प्रयोग करके जो है अपना हरियाणा प्रदेश जो है वो राया की पैदावार में जो है अव्वल स्थान पर है। लेकिन जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जो सर्वेक्षण हुए उसमें पता चला कि जो तना गलन की जो बीमारी है वो राया की फसल की पैदावार में प्रभावित कर रही है और साथ ही साथ भाइयों जो इस बीमारी का प्रकोप वो पिछले 5-7 साल में ज्यादा देखा गया और इस बीमारी के प्रकोप के जो अनुमान लगाए गए हैं उसमें लगभग 5 से 15% तक जो है पैदावार में कमी आई है। और फसल की अच्छी पैदावार खातिर किसान भाइयों ने जो है इस बीमारी के लक्षण और इसकी रोकथाम के उपाय करना बहुत जरूरी है। और वैसे तो जो तना गलन की बीमारी है उसका प्रकोप फसल के जमाव के समय शुरू हो जाए, लेकिन इसके जो लक्षण है वो जो कली बढ़नी शुरू हो है उसके बाद साफ तौर पर देखे जा सके हैं। तो बात करें लक्षण की तो भाइयों यह जो बीमारी है वो है सैकल रोटीनिया और सैकल रोशियम नाम की जो फफूंदी है उसके कारण फैल रहा है और मौसम में आर्द्रता की अधिकता हो जाए तो इस रोग का फैलाव जो बड़ी तेजी तक हुआ है। और शुरू में तो भाइयों तने पे लंबे आकार के भूरे और जल सी तक जो है धब्बे बनने शुरू हो जाए और इन पर बाद में सफेद रंग की फफूंद सी बननी शुरू हो जाए और इस तरह के जो लक्षण है वो पत्ते और टहनियां पे साफ साफ नजर आवे हैं और फूल और फली जो है वो बढ़ने के समय पे जो है बीमारी का प्रकोप भी अधिक होने पे जो है पौधे जमीन पर झुक जाए और तने जो वो टूट जाए और इसकी जो आखिर में जो पौधे हैं वो मुरझाकर बिल्कुल सूख जाए। ऐसे पौधों में भाइयों तने पे या तने के जो भीतर है वो काले रंग के पिंड बने दिखाई देंगे और फसल जो है कटने के बाद ये पिंड जो है जमीन में गिर जाए या जो बची हुई जो ठूठ है जो अवशेष है उनमें ये पर्याप्त मात्रा में रह जाए और खेत की जुताई के समय जो है जमीन में मिल जाए और जब हम अगले साल फिर जब राया की फसल ले हैं तो यह बीमारी जो है शुरुआती तौर पर हमें साफ तौर पर देखने मिला है। तो राया फसल में जो तना गलन है वो मुख्य बीमारी है और हमने इसके लक्षण की बात करी तो इसके रोकथाम के हमने के उपाय करने हैं तो उस पर भी बात करा। तो एक तो स्वस्थ साफ और प्रमाणित बीज ही बोएं। साथ ही भाइयों बीज ने बावास्टीन यानी कि 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज हमने बावास्टीन से जो है उपचारित करना है बिजाई से पहला और बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद फसल पर हमने बावास्टीन 0.2% का हमने छिड़काव करना है और जरूरत है ज्यादा फसल की सिंचाई ना करें। इस बात का किसान भाई ध्यान रखें क्योंकि अधिक नमी में जो है रोग का प्रकोप ज्यादा हो जाए। और तना गलन जो रोगग्रस्त खेत है उसमें सरसों की बजाय गेहूं या जौ की अगर हम काश्त करें तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और फसल कटने के बाद जो है गर्मी के मौसम में खेती की जो अपना खेत है उसकी हम गहरी जुताई करें ताकि जो जमीन में पड़े हुए जो फफूंद है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए वो खत्म हो जाए। तो इस तरह जो है हम राया फसल के जो मुख्य बीमारी है तना गलन उसमें हम नियंत्रित कर पाएंगे।
आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात? या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गयी पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। एक शादी, कच्ची उम्र की जिम्मेदारी, रिश्तों के फिक्र की, कैसे खिलेगा अरमान बंद मुट्ठी का। ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात? या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गयी पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। और भाइयों, बात करें मौसम की तो आज का अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। और जानकारी लें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की। तो कल है भाइयों दिन वीरवार, और वीरवार ने कार्यक्रम किसान वाणी में चर्चा करेंगे तिलहनी फसल सूरजमुखी की बिजाई पे, और साथ ही भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बागों की देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में जैविक खेती का कृषि में महत्व पे। और एक कराऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत। आज मेरा जी मैं यार रसोई, आज मेरा जी मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे त्यारे रसोई रे रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा जी मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे त्यारे रसोई रे रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा जी मैं यार रसोई, तू जल्दी कर दे त्यारे रसोई रे रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा जी मैं यार रसोई रे। जब होए यार के दर्शन एकदम मन चित हो गया, परसन भर गया दिल में उमाया। ये रखिए आदर मान करया से मारे पे एहसान आज यो भेटन में आया। भर गया दिल में उमाया यार आज भेटन में आया रे। इज्जत को न माया जर की अच्छी बूंदी मारे घर की ओ जाके चर्चा बाहर करे। आज मेरा यार रसोई, तो जल्दी कर दे त्यार रसोई रे रुकमणी मत न्यावार करे। आज मेरा जी मैं यार रसोई रे।
कोन्या फर्क मना में फिर भी फेट्या घड़े दे नाम आज जानू क्यों करे फिरगी में हो जा राजी इसका भी मन रुकमण त्यार बना भोजन तू मत न्या करिए देर आज जानू क्यों करे फिरगी मेरा रुकमण मत ना करिए देर सबकी टेर सुन भगवान से कोई आजा घर मेहमान ठीक आदर सत्कार करे आज मेरा यार सोई तो गलती करके प्यार सोई रुक मने मत ना वार करे आज मेरा यार सोई ये नहीं धर्म की हार करूंगा सच्चे दिल से प्यार करूंगा छाती के लाके ले पानी पग आप धो दिए मारे सारे दाग धो दिए आज इसने आके प्यार करूं यार ने आज हमारे आके रखा के भोजन तेरे हाथ का ठीक वक्त पे सही बात का रुकमणी कौन विचार करे आज यार सोई तो जल्दी करते प्यार सोई वार करे आज मेरा यार सोई मिठी मिठी बोलू बाणी मारी इसकी बहुत पुरानी होरी से मुलाकात रटती रही है सच्चे हरने जगन्नाथ अपने सतगुरु ने सौंप दिए गात माई होरी से मुलाकात गुरु जी ने सौंप दिए गात हाथ जोड़े समझाने आला एक मामूली गाने आला पर वो सुर की मार करे आज यार सोई तो गलती करते प्यार सोई रुक मने मत ना वार करे आज मेरा यार सोई आप कुछ नया खरीदना चाहते हो इस सकरात, या तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाकर ब्रेक एंजॉय करना चाहते हो? क्या विशेष अधूरी रह गईं पैसों की वजह से? अब लाइए इन सब की खुशियाँ अपने और अपने परिवार के लिए मनप्पुरम गोल्ड लोन के साथ। आकर्षक गोल्ड लोन स्कीम्स जिसमें इंटरेस्ट सिर्फ प्लेस्ड दिनों का लगेगा, ना कोई 7 या 15 दिनों का मिनिमम फिक्स पीरियड। आज ही नजदीकी ब्रांच जाइए या कॉल करें टोल फ्री नंबर पर 1800-420-2233। मनप्पुरम गोल्ड लोन की ओर से आपको सकरात की शुभकामनाएं। और भाइयों एक करा चर्चा ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार भाइयों ये केंद्र सरकार का एक राष्ट्रीय कृषि बाजार या फिर हम कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स POP का जो है शुभारंभ कराया गया है। और पहले बात करना भाइयों प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म है कि ई नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स के रूप में जो है सेवा प्रदाताओं को
एक मंच पे एकत्रित करना है, जिसमें शामिल है सेवा प्रदाता जो खेती बाड़ी की उपज का व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो समग्र सेवाएं जो प्रदान कर रहे हैं, जिसमें गुणवत्ता की परख होगी, व्यापार हो गया, भुगतान प्रणाली है, या जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है, और सामान में खेती बाड़ी का सामान, ये सारी सेवाएं इसमें शामिल है। और जो लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता है, यानी कि जो ढुलाई है सामान की, और साथ ही साथ भाइयों गुणवत्ता परख सेवा प्रदाता है, उसका सफाई है, ग्रेडिंग करना है, छटाई है, पैकेजिंग की सेवा प्रदाता है, भंडारण है, और दूसरी जो सुविधा प्रदाता है खेती और आदान सेवा प्रदाता, प्रौद्योगिकी सक्षम वित्त और बीमा सेवा प्रदाता, यानी कि जो सारी की सारी सुविधाएं हैं वो एक ही जगह हमने उपलब्ध है। सूचना प्रसार जो पोर्टल है, सलाहकार सेवाएं हैं, फसल अनुमान लगाना है, मौसम की जानकारी है, किसानों के जो क्षमता निर्माण है, और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे ई कॉमर्स है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार प्लेटफॉर्म है, वस्तु विनिमय है, और निजी बाजार प्लेटफॉर्म आदि सारे जो है पीओपी के अंदर ही आए हैं। और इस डिजिटल सेवा के अगर हम लाभ की बात करें तो भाइयों इससे कई बाजारों, खरीदारों, सेवा प्रदाताओं तक जो है किसानों की डिजिटल रूप में जो है पहुंच बढ़ेगी, और जो मूल्य खोज तंत्र है, गुणवत्ता है, उसके अनुरूप भाइयों मूल्य प्राप्ति में भी सुधार के उद्देश्य से जो है व्यापार और लेन देन में जो है एक पारदर्शिता आवेगी। साथ ही साथ भाइयों जो पीओपी है उससे डिजिटल जो पारिस्थितिकीकरण है, ये जो उसका तंत्र है वो पूरा तैयार होगा, जिसमें कृषि मूल्य जो श्रृंखला है उसके अलग अलग खंड हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म की जो विशेषता है उसका भी किसान भाइयों ने पूरा लाभ मिलेगा। और पीओपी पर जो है कई तरह की मूल्य श्रृंखला सेवा, जिस तरह की व्यापार हो गया, परख हो गया, भंडारण करना है, फिनटेक है, बाजार की जानकारी है, परिवहन आदि की जो सुविधा है, उसके बारे में अलग अलग प्लेटफॉर्म के 41 सेवा प्रदाताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। और ये किसानों और जो एफपीओ हैं, व्यापारी हैं और दूसरे जो हितधारक हैं, उन सब ने सिंगल विंडो के माध्यम से कृषि मूल्य श्रृंखला के अलग अलग प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बना हुआ है। यानी कि किसान भाइयों को हर तरह से जो है सशक्त बनाने का एक प्लेटफॉर्म है, जिससे जो हितधारक हैं और को जो है ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध हो जाए, और इससे किसानों को भाइयों अन्य राज्यों में भी अपनी उपज बेचने की जो सुविधा है वो मिल जाए। और विभिन्न सेवा प्रदाताओं को शामिल करके इसमें न केवल ई नाम प्लेटफॉर्म पर उपज के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि प्लेटफॉर्म के जो उपभोक्ता है उनमें भी विभिन्न सेवा जो प्रदाता हैं उनसे सेवाओं का लाभ उठाने का विकल्प भी मिल जाए। इसके अलावा भाइयों एक अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री, सेवा प्रदाता का चयन करना, इस तरह की जो सारी प्रक्रिया है वो हितधारकों के समय और उनके जो मेहनत है उसकी बचत भी करे है। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार, यानी कि ई नाम के इसने नाम से जाना है, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जो कि खेती की उपज खातर एकीकृत बाजार या राष्ट्रीय बाजार जो है बनाने में जो है वो मौजूदा एपीएमसी यानी कि जो मंडी है उनका एकीकृत करे हैं, यानी कि सारी मंडी जो है हमें एक ही जगह उपलब्ध हो जाए। और लघु किसान और कृषि जो व्यवसाय संघ है वो भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत रहकर जो है ई नाम को लागू करने वाली जो प्रमुख एजेंसी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है भाई वो है एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, ताकि जो खरीदार है, बेचने वाला है, उनके बीच जो सूचना का जो अंतराल है वो दूर करा जा सके, और जो वास्तविक मांग है या जो आपूर्ति है उसके आधार पर कम से कम समय में बेहतर मूल्य की प्राप्ति को और उसको बढ़ावा दिया जा सके, और खेती का जो विपणन है उसमें एक रूपता को बढ़ावा दिया जा सके। और कृषि जिन्सों में जो अखिल भारतीय व्यापार की सुविधा के लिए एक सामान्य ऑनलाइन बाजार प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश के सभी जो मंडी हैं उनका एकीकरण करना, समय पर ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ उपज की गुणवत्ता के आधार पर पारदर्शी नीलामी और सारी जो प्रक्रिया उन्हें बेहतर मूल्य को प्रदान करना, और किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना जो है वो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य है भाइयों। और एक जानकारी ले भाइयों फूल गोभी के मुख्य रोग और उनकी रोकथाम पे। किसान भाइयों फूल गोभी अपने भारत की जो है लोकप्रिय सब्जियां में से एक सब्जी है, और साथ ही साथ इसकी खेती जो है लगभग सारे राज्यों में वो है। और जो गोभी है उसमें भाई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी जैसे पोषक तत्व भी
पर्याप्त मात्रा में पाए जावे हैं। साथ ही साथ भाइयों गोभी में एक और खासियत है कि ये कैंसर रोधी जो औषधीय गुण है वो भी इसमें पाए जावे हैं। और गोभी का सूप और अचार भी बड़ा लोकप्रिय रहा है। और अपना हरियाणा प्रदेश में तो इसकी खेती जो है खासतौर पर पंचकुला, अंबाला, कैथल, करनाल और यमुनानगर जिलों में ज्यादा करी जावे है। और इसकी जो मुख्य किस्में है वो है पूसा कातकी, हिसार 1 और स्नोबॉल 16। और गोभी की खेती खातर भाइयों जल निकासी का उचित प्रबंध करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ खेतों ने अच्छी तरह से जोत लें और मिट्टी ने भुरभुरा बनाकर तैयार कर लें। और अगेती, मध्यम और पछेती खेती के द्वारा जो है अच्छी उत्पादन प्राप्त करने खातर जो सिफारिशुदा किस्में हैं, जिस तरह पूसा कातकी है, हिसार 1 है या स्नोबॉल 16 है, इन किस्मों का हम उचित समय पर बिजाई करें तो किसान भाई जो है ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और फूल गोभी की अगेती फसल खातर भाइयों 300 से 500 ग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से, और मध्यम और पछेती जो किस्म है उस खातर 250 से 300 ग्राम बीज 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। फूल गोभी की 1 एकड़ जो क्षेत्र में हम खेती कर रहे हैं उस खातर 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी आकार की 15 से 20 क्यारियां में पौध तैयार कर लें। और बीज छिड़काव के बाद जो है क्यारियों में सड़ी हुई गोबर की खाद वो डालें। और खेतों की और पौधों की जो खेत में रोपाई करते समय ध्यान रखा कि जो अगेती फसल है उसमें 45 गुणा 60 सेंटीमीटर और मध्यम फसल में 60 गुणा 60 सेंटीमीटर और पछेती किस्म में भाइयों 45 गुणा 45 सेंटीमीटर की दूरी कतार और पौधों के बीच में बनाकर रखें। यानी कि कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी जो है अगेती फसल में हमने रखनी है 45 से 60 सेंटीमीटर की, और कतार से कतार की दूरी मध्यम फसल में 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 60 सेंटीमीटर। और पछेती किस्म में भाइयों हमने कतार से कतार की दूरी रखनी है 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है 45 सेंटीमीटर। ये बात करें भाइयों फूल गोभी के मुख्य रोग और उनके उपचार पे, तो फूल गोभी का जो मुख्य रोग है वो है आद्र गलन रोग। ये पौधशाला में लगने वाली जो मुख्य बीमारी है और अंकुरण से पहले और उसके बाद में दोनों अवस्थाओं में पौधे को नष्ट करता है। और अच्छी फसल खातर भाइयों इस रोग का उचित उपचार करना बहुत जरूरी है। तो आद्र गलन समस्या से बचाव खातर भाइयों बीजोपचार खातर 2.5 ग्राम कैप्टान ने तैयार कर लें और बीजों के अंकुरित होते ही 0.2% कैप्टान के घोल का तीसरे और 10वें दिन छिड़काव करके इस रोग पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। और इस रोग के प्रभाव ने कम करने खातर 3 वर्ष के अंतर पर जो है फसल चक्कर जरूर अपनावें। साथ ही भाइयों इसमें जो दूसरी समस्या वो है गलन रोग। इस रोग में पत्तों के किनारे पे वी आकार के पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाए हैं और बाद में ये धब्बे गहरे रंग के हो जाए हैं और पूरी पत्ती ने ढक ले हैं और बाद में आखिर में जो पत्ती है वो गिर कर खत्म हो जाए और संक्रमित पत्तियों की जो नसें हैं वो काली पड़ जाए। और गलन रोग जो है इसके उपचार खातर जो रोग मुक्त बीज है और पौध है हम उसका प्रयोग करें और बिजाई से पहले भाइयों थायरम या कैप्टान का 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसका बीजोपचार जरूर करें। और खड़ी फसल में भाइयों 0.02% का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2 से 3 बार छिड़काव जरूर करें। और रोगग्रस्त फसल है उसके अवशेषों को जलाकर नष्ट करके हम जो है संक्रमण की रोकथाम कर सके। कोडिया रोग और या फिर उसमें डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं, ये भी एक मुख्य समस्या है फूल गोभी की। और अधिक नमी और बारिश असमय हो जाए या ज्यादा या कम बारिश की वजह से भी जो है इस रोग का संक्रमण बढ़ जाए। और शुरुआती स्थिति में तो भाइयों पत्तों पर छोटे पिन के आकार के धब्बे शुरू में दिखाई दे हैं जो कि बाद में आपस में मिलकर पूरे पत्ते पर फैल जाए। ये धब्बे पीले और हल्के भूरे रंग के दिखाई दे हैं और जो प्रभावित फूल हैं वो भूरे रंग के हो जाए। और बाद में जब संक्रमण ज्यादा फैल जाए तो जो सारी पत्ती हैं वो सूखी पड़ जाए। और डाउनी मिल्ड्यू रोग के उपचार खातर खेत में इस रोग का अगर लक्षण दिखाई देवे तो लक्षण दिखते भाइयों 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से मैनकोजेब या फिर एंडोफिल M45 का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव जरूर करें। और इसी मिश्रण में भाइयों चिपकने वाला पदार्थ जो है वो 10 ग्राम सेल्वेट 99 वो जरूर डालना है इसमें ताकि जो असर है वो बढ़िया तरह देखा जा सके। इसके अलावा भाइयों फूल गोभी में अल्टरनेरिया अंगमारी
समस्या भी देखी जावे है। और इस रोग के उपचार खातिर, इस रोग के जो लक्षण है भाइयों वो है कि जो फूल गोभी की फसल है उसकी मुख्य ये बीमारी है और आर्द्र जो परिस्थिति है उसमें ये रोग ज्यादा फैला है और ये रोग जो है सभी हिस्सों को प्रभावित कर रहा है, यानी कि जो पौधा है उसके हर हिस्से ने ये नुकसान पहुंचाया है और इस रोग में पत्तों और फड़ियों पर पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाए। अल्टरनेरिया अंगमारी बीमारी के उपचार खातिर भाई तो खेत में जो जल निकासी है उसका उचित व्यवस्था करके रखें, उचित प्रबंधन करें और खेत में भाइयों खरपतवारों को नियंत्रित जरूर करके रखें। समय समय पर जो है खरपतवार जो है हमने नियंत्रित करने हैं, निकालने हैं खेत में तय। और अधिक संक्रमण होने की अवस्था में भाइयों फसल पे मैनकोजेब या एंडोफिल M45 का 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर तय उचित जो है चिपकने वाला उसमें पदार्थ हमने मिलाना है, जो कि है 10 ग्राम सेल्वेट 99 या फिर 50 मिलीलीटर हम इसमें टेट्रोन प्रति 100 लीटर भी घोल सकते हैं। उसके साथ 200 लीटर पानी में इसका मिश्रण तैयार करके छिड़काव करें। तो अपना जो प्रदेश है हिस्सा जो है इस क्षेत्र में ज्यादा जो है फूल गोभी की फसल ली जाव है। तो फसल लेनी है, अगर हम किसान भाइयों ने ज्यादा से ज्यादा अपनी फसल में लाभ लेना है तो जो मुख्य रोग है उनका हमने ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो आर्द्र गलन की समस्या है, चाहे वो गलन रोग है या फिर वो डाउनी मिल्ड्यू की समस्या है या अल्टरनेरिया अंगमारी है। इन सब के उपचार करने खातिर हमने एक तो खास तौर पर ध्यान रखना है कि हमने बीजोपचार जरूर करना है भाइयों, बिजाई तो पहला। और बीजोपचार खातिर 2.5 ग्राम कैप्टान का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ हमने रोग मुक्त बीज की ही पौध हमने लगानी है और बिजाई तो पहला थायरम या कैप्टान का 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की बीज की दर है उसका बीजोपचार जरूर कर लें। और साथ ही साथ भाइयों अगर डाउनी मिल्ड्यू या फिर अल्टरनेरिया अंगमारी की समस्या देखना आवे तो 400 ग्राम इसमें हमने प्रति एकड़ की दर तय एंडोफिल M45 का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है 10 से 12 दिन के अंतराल पर 3 से 4 बार छिड़काव जरूर करना है। अगर किसान भाई जो है समय पर लक्षण देख लें और उनका उपचार कर लें तो किसान भाई जो है फूल गोभी की पर्याप्त जो फसल ले सके। और भाइयों हमारे जो किसान भाई हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में बहुत तरह की समस्याएं उनके सामने आए हैं। कई बार खेत में कोई किसी तरह की बीमारी आ गई है या हमने कितना किसी उर्वरक का कितना इस्तेमाल करना है या फिर हमने जो दवाई का छिड़काव करना वो छिड़काव हमने कितना करना है या फिर मौसम जो है परिवर्तनशील है तो मौसम किस हिसाब से हमने खेत में पानी लगाना है। इस तरह की कोई भी जानकारी अगर किसान भाइयों ने लेनी है तो किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके किसान भाई जो है अपनी समस्याओं का समाधान हर समय ले सकते हैं। और किसान कॉल सेंटर का भाइयों जो नंबर है वो है 1551। तो किसान भाई जो है समय रहते जो है अपनी फसल की जानकारी ले सके हैं और जो भी समस्या खेती बाड़ी में आ रही है उसकी जानकारी किसान कॉल सेंटर के माध्यम से अपनी जो है ली जा सके है। आज के भाइयों अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।